और अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है अभिषेक झा जी, कहाँ है कानून? देखिए, ये बात सच है कि कानून बनने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं और अमूमन सभी प्रदेशों में या देश के किसी भी हिस्से में आप जानती हैं कि किसी भी पक्ष को लेकर अगर कानून बनते हैं तो भी गड़बड़ी करने वाले लोग होते ही हैं। आप लोगों ने इसकी पड़ताल की है, धन्यवाद के पात्र है और सरकार और प्रशासन की ये जवाबदेही है कि कहीं इस तरह की सूचना अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इतने लोगों की जान बिहार में गई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हम अपनी जवाबदेही से भी पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार या प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाए। निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना घटी है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, पुलिस महकमे की तरफ से इंफॉर्मेशन में लापरवाही है, तब इस तरह की घटना घटी है जो कि अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस किसी ने भी शराब को कंज्यूम किया है उसने गलत किया है, लेकिन उनके परिवारजनों की इसमें कोई गलती नहीं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी से कार्रवाई की जाए। बयान सामने आए ना, उनको सुनकर कतई नहीं लगा कि आपकी संवेदनाएं या सरकार की संवेदनाएं उन परिजनों के साथ है। मृत्युंजय तिवारी जी, अगला सवाल ये, जिस तरह से अभिषेक झा जी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन गड़बड़ियां ना हो, उन गड़बड़ियों पर रोक कौन लगाएगा? सरकार से बाहर रहते हुए आरजेडी के कई नेता मुखालफत करते रहे इस कानून की कि राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है, अब क्या? देखिए अपर्णा जी, आप एजेंडा चला रही हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर एक सवाल का जवाब है सरकार के पास। और बिहार का माहौल किस तरह खराब किया जा रहा है जब से बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, ये भी जग जाहिर है। जहरीली शराब जो लोग पिए हैं उनकी मौतें हुई है। सरकार ने, यहाँ पर सभी दलों ने इस पर शपथ लिया था शराबबंदी कानून पर। जब शराबबंदी कानून है, इसके बावजूद जहरीली शराब कैसे वहां पहुंचा, कैसे लोगों ने पिया, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। आपके संवाददाता शशांक जी ने सारी बातों को कहा, कितने कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, अधिकारियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। सरकार का तंत्र, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, एक एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बख्शे नहीं जाएंगे जो दोषी होंगे, जो गुनाहगार होंगे। असली गुनाहगार को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन वो भी बेनकाब होंगे जो साजिश करता और षड्यंत्र करता है, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। और इस तरह से शराब, जहरीली शराब जो बना रहे हैं, शराब माफिया है, शराब तस्कर है, उनमें किनकी संलिप्तता है, इसका भी भेद सरकार खोलेगी। समय आने पर थोड़ा इंतजार कीजिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने आपको पहले नहीं टोका, जिस तरह तंजिया लहजे में आपने जवाब की शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम का नाम है आगे का एजेंडा, इसमें हम बात करते हैं। एजेंडा कोई चला नहीं रही हूं मैं, जो और सच सबके सामने है कि क्या हो रहा है। जिस कानून की बात आप कर रहे हैं ना मृत्युंजय जी, जिस कानून की बात आप कर रहे हैं ना, उस कानून का कितना असर है ना, वो दिख रहा है जमीन पर। तमाम रिपोर्टर्स हमारे पहुंचे हुए हैं, खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी। अगला सवाल धनंजय जी से मैं आपसे ही लेती हूँ, मृत्युंजय तिवारी जी का ही सवाल ले लेती हूँ कि देखिए, बिहार में जब तक आप जेडीयू के साथ थे तब तक इस कानून पर आप भी नीतीश कुमार की पीठ थपथपाते रहे। अब आप सरकार से बाहर है तो समीक्षा की बात कर रहे हैं। अपर्णा जी, हमको बोलने दीजिए। हम तो कह रहे हैं अगर भाजपाइयों को शराबियों से इतनी सहानुभूति है तो वो कह दे कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही, विधानसभा में, कि सब लोग तय कर लीजिए। शराब खराब चीज है, बुरी चीज है, ये तो सब मानते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, आप ही का सवाल लेके मैं जा रही हूँ धनंजय जी के पास। ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए अपना। तो उस पर कार्रवाई हो। अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपकी टीम का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने खतरे उठा करके इस तरह के स्टिंग किया, सत्य का संधान किया, सत्य को सबके सामने लाकर खड़ा किया। ये दोहरे खतरे आपकी टीम ने उठाए। एक खतरा
अपने काले कारनामों पे लीपापोती कर रही और काली चादर बिछा रही बेशर्म सरकार के कुकृत्यों को अपने ढकने की कोशिश कर रही सरकार से पंगा लिया। दूसरा, उन दारू माफियाओं का स्टिंग किया आपने, वो दारू माफिया जिनसे पुलिस भी कई बार पिट चुकी है, उनसे भी आपने पंगा लिया। और जो आपने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया, वो सबसे बड़ी बात, जो आपने एक चूल्हा दिखाया, एक चूल्हे पे एक तरफ आपने दिखाया रोटी बन रही है और एक तरफ शराब बन रहा है। ये बिहार की हकीकत, वस्तु स्थिति को आपने सामने रखा। ये बिहार की हकीकत है। चिल्लाने से सच नहीं छुप सकता है। आप चिल्ला लीजिए, गला फाड़ लीजिए, लेकिन बिहार जो रुंदन कुरुंदन कर रहा है, छपरा, आरा, बलिया नहीं, पूरा बिहार दहल गया है। और ये लालटेन युग से जो बोतल युग में नीतीश कुमार प्रवेश करा रहे हैं, बंद बोतल का नशा जो नीतीश कुमार के माथे पर चढ़ा हुआ है, ये सत्ता का नशा, और ये आरजेडी के लगातार दबाव झेल रहे हैं नीतीश कुमार, जो अनुकंपा में मुख्यमंत्री है, जो 3 साल की मोहलत मांग रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने एक बार कहा था कि तू लूटा, हम लूटी, लूटे की आजादी बा। उसी लूट तंत्र को नीतीश कुमार ने, ये शराब तंत्र जो है, ये सरकार की मिली भगत से, सरकार के सानिध्य में ये चलाया जा रहा है। नहीं तो आपने अभी एक कैदी को पकड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि मैं हजारों दुकानें बता दूंगा। अरे भाई, सड़कों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में, खेतों में, खलिहानों में, सत्ता के गलियारों में, अस्पतालों में, बाजारों में, हर जगह शराब मिल रही है। किसी को नहीं पता है तो नीतीश जी को नहीं पता है, सबको पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, आपके चैनल को पता है। पकड़े जाने वाले लोग अस्पताल में कह रहे हैं, भाग रहे हैं शराब लेकर के। किसी को नहीं पता है तो सिर्फ नीतीश जी को नहीं पता है। वो सिर्फ अपने बेशर्मी से, जिनके मत से सरकार बनाते हैं, उनके मौतों पर अट्टास करता हुआ मुख्यमंत्री, ऐसा इतिहास में नमूना मुख्यमंत्री। हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप बीच में बोलते रहेंगे ना, अपने कमेंट ऐड करते रहेंगे, तो किसी की बात भी क्लियर नहीं समझ पाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।